श्री वृंदावन धाम की। श्री वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। हे वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, मेरे नैन सिरात वृंदावन श्री वृंदावन। वृंदावन श्री वृंदावन हे वृंदावन श्री वृंदावन हे वृंदावन श्री वृंदावन। कुंज निकुंज पूंज सुख बरसत, कुंज निकुंज सुख बरसत, कुंज निकुंज सुख बरसत, निकुंज पुंज सुख बरसत। हरखत सबके गात वृंदावन श्री वृंदावन। हे वृंदावन श्री वृंदावन। वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत, मेरे नैन सिरात वृंदावन श्री वृंदावन। हे वृंदावन श्री वृंदावन। हे वृंदावन श्री वृंदावन। हे वृंदावन श्री वृंदावन। राधा मोहन के निज मंदिर, राधा मोहन के निज मंदिर, राधा मोहन के निज मंदिर, राधा मोहन के निज मंदिर। महाप्रलय नहीं जा, महाप्रलय नहीं जा, हे महाप्रलय नहीं जा, महाप्रलय नहीं जा। ब्रह्म ते उपजो नाय खंडित, ब्रह्म ते उपजो नाय खंडित, ब्रह्म ते उपजो नाय खंडित, ब्रह्म ते उपजो नाय खंडित। कबहु नहीं न साथ वृंदावन श्री वृंदावन। वृंदावन श्री वृंदावन। वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, मेरे नैन सिरात वृंदावन श्री वृंदावन। वृंदावन श्री वृंदावन। हे वृंदावन श्री वृंदावन। वृंदावन श्री वृंदावन। फन पर रवितर नहीं विराट महे, परवित नहीं विराट रे। फन पर रवितर
नहीं विराट महे मन पर वितरही विराट रे नहीं संध्या नहीं प्राण नहीं संध्या नहीं प्राण नहीं संध्या नहीं प्राण नहीं संध्या नहीं प्राण माया काल रहित नित नूतन माया काल रहित रित नूतन माया काल रहित नित नूतन माया काल रहित रित नूतन सदा फूल फल पात वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन हे वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन की शोभा देखत वृंदावन की शोभा देखत वृंदावन की शोभा देखत वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन हे वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो 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 विरहत सदा सुहान विरहत सदा सुहान विरहत सदा सुहान विरहत सदा सुहान व्यास विलास रास यद्भुत गति व्यास विलास याद अद्भुत गति व्यास विलास रास यद्भुत गति व्यास विलास रास अद्भुत गति निगमय गोचर बात वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन की शोभा देखत वृंदावन की शोभा देखत वृंदावन की शोभा देखत वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन हे वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन जय जय नंद यशोदा दुलाल गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलाल गिरिवरधारी गोपाल 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 गोपाल
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo! Hey Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Bolo, bolo, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. ए बोलो हरे कृष्णा Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद Prabhupada, Prabhupada, जय जय Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री गोकुल महावन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल. जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम. तमद्भुतं लक्यं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदा विदायुधं श्रीवक्षलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्र पयोदशोभगम् महार्हवैदूर्य किरीटकुण्डलम्. श्री कृष्णचंद्र भगवान की. हरे कृष्णा. सब ठीक है? आनंद आ रहा है? जय. सुपरम सौभाग्य है हम सब ब्रज 84 कोस
भगवान श्री कृष्ण की पावन पवित्र लीला भूमि वृंदावन के इस पवित्र स्थान में विचरण कर रहे हैं। हरिनाम व्यास जी जिन्होंने ये बहुत सुंदर भजन लिखा, कल से हमने ये गाना शुरू किया है। वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन की शोभा देखत। ये वृंदावन की बहुत सुंदर शोभा है। वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात, मेरे नैन मेरी आंखें पागल सी हो रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। क्योंकि वृंदावन में कुंज निकुंज या निभृत निकुंज में परम सुख बरस रहा है। और कुंज निकुंज का दर्शन करके हरखत सबके गात, गात माने शरीर, हमारा शरीर पुलंकित हो रहा है, हमारा शरीर हर्षित हो रहा है। राधा मोहन जी के निज मंदिर इस वृंदावन में, ये वृंदावन की जो स्थली है, महाप्रलय नहीं जात। बहुत सुंदर ये रचना है हरिराम व्यास जी की, जो बड़े ब्रज रसिक हुए। सो पूरी धरती का, पूरे ब्रह्मांड का प्रलय होता है, परंतु वृंदावन का प्रलय नहीं होता है। सो राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात, यहाँ प्रलय नहीं होता है। मतलब आप जिस स्थान पर रहते हो, उस देश का, उस दुनिया का प्रलय होता है। ब्रज वृंदावन वैसा का वैसा ही रहता है। ब्रह्म ते उपजो न यखंडित, कबहू नाही नसात। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण का घर है श्री वृंदावन। इस वृंदावन को छोड़कर एक सेकंड भी कृष्ण बाहर नहीं जाते हैं। सो कबहू ना ही नसात, वृंदावन को भगवान कभी नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं कि ये वृंदावन की स्थिति कहाँ है? फन पर। ये वृंदावन फन के ऊपर भी नहीं है, फन पर, अनंत शेष के फन के ऊपर। फन पर रवि तर, और रवि के नीचे, सूर्य के नीचे। नहीं विराट में, और विराट में भी वृंदावन की स्थिति नहीं है। सो वृंदावन बड़ा दिव्य है, न तो शेष के फण पर है, न तो सूर्य के नीचे है, नहीं किसी विराट में है, नहीं संध्या नहीं प्रात। ये वो स्थान है जहाँ न संध्या होती है न प्रातः होती है। माया काल रहित नित नूतन। वृंदावन सदैव माया से मुक्त होता है और काल से मुक्त होता है। काल से मुक्त का अर्थ समझते हैं? मान लो आपके जीवन में 100 साल है, विधाता ने आपको 100 साल दिए हैं जीने के लिए, और यदि आप वृंदावन में आए तो जितने दिन आप वृंदावन में रहोगे वो दिन आपकी उम्र में नहीं गिने जाएंगे। ज़्यादा जीना चाहते हो तो यहाँ आ जाओ। क्यों? क्योंकि माया काल रहित नित नूतन। ये वृंदावन माया से भी रहित है और काल से भी रहित है। सदा फूल फल पात, यहाँ सदा फूल फल लता पताएं लगी होती हैं। सो इस प्रकार से ब्रज वृंदावन की ये बड़ी सुंदर पावन पवित्र महिमा है। आज सुबह हम लोग जगे और क्या खाया? कचौड़ी खाई।
पोहा खाया, चटनी और दूध भी था। हाँ? सो आज सुबह का ब्रेकफास्ट करके प्रसाद पाकर हम सब लोग बस में बैठकर कहाँ गए हैं? श्री दाऊ जी महाराज की। सो आज के दिन का हमारा प्रथम दर्शन हुआ दाऊ जी। उस गांव का नाम ही है बलदेव। क्या नाम है? गांव को ही बलदेव कहते हैं। कल हम जहां गए थे उस गांव को कहते हैं राधा रानी, इस गांव को कहते हैं बलदेव। सो बलदेव जी का वह गांव है, दाऊ जी का वह गांव है। बड़ी जबरदस्त महिमा है। आज हमने जो दर्शन किया उस स्थान की, पहले तो दाऊ जी की ही, बलराम जी की ही बहुत बड़ी महिमा है। अब सुनाने जाऊं तो पूरी कथा हो जाएगी, लेकिन संक्षिप्त में मुझे कुछ चुन चुन कर, शोले में कहा था ना, चुन चुन के मारूंगा। तो यदि मैं चुन चुन के यदि बताऊं आपको, तो हमारे वेदों में एक सूत्र है। वेदों में मंत्र होते हैं, श्लोक नहीं होते, मंत्र। उसमें लिखा है, आत्मा को न अयम आत्मा बलहीने न लभ्य, अयम आत्मा बलहीने न लभ्य। परमात्मा को बिना बल के प्राप्त नहीं किया जा सकता। सूत्र है, अयम आत्मा बलहीन न लभ्य। बिना बल के परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब एक तो सीधा अर्थ है कि बिना बलराम जी के कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए बलराम की आवश्यकता पड़ेगी। 550 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु आए और हमारे षड गोस्वामी में से एक हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। बड़े धनी बाप के बेटे थे और बचपन से ही वैराग्य हुआ और उनको महाप्रभु के पास जाना था। इवन महाप्रभु के साथ 3 बार मिलना हुआ रघुनाथ दास गोस्वामी का, लेकिन तीनों बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसे वापस भेज दिया। तुम अभी छोटे हो, तुम वापस चले जाओ। सो बार बार रघुनाथ दास महाप्रभु के पास जाते हैं और महाप्रभु वापस भेज देते हैं। फिर एक दिन रघुनाथ दास के बाजू में एक गांव था जिसका नाम था पानीहाटी। क्या नाम था? मैं जानता हूं कि आप लोग प्रसाद पाकर बैठे हो, ठंड भी बहुत सुंदर है, वातावरण अनुकूल है? तो इस परिस्थिति में सोना तो बनता है, लेकिन थोड़े निद्रा पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, थोड़े सीधे बैठ जाइए और सीधे। और मैं जब आपको पूछूं तो जोर से जवाब दीजिए। कौन सा गांव? अब निंद्रा उड़ेगी। सो बाजू में गांव था पानीहाटी और उसे पता चला कि बलराम जी के, स्वयं बलराम जी जो नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, वो पानीहाटी गांव में आए हैं। सो रघुनाथ दास अब की बार चैतन्य महाप्रभु से मिलने नहीं गए। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है और नित्यानंद प्रभु बलराम है। तो अब नित्यानंद प्रभु के पास गए, दूर से प्रणाम किया। नित्यानंद प्रभु ने कहा, वो चोर कौन है? यहां लेकर आओ उस चोर को। बोले, प्रभु आप मुझे चोर क्यों करे? बोले, दूर दूर से प्रणाम कर रहे हो, चोर ही तो कहूंगा। बोले, मुझे मिले बिना तुम चैतन्य महाप्रभु के पास कैसे जा सकते हो? नित्यानंद प्रभु ने कहा, तुम 3 बार महाप्रभु के पास गए, चोर। चैतन्य महाप्रभु मेरी संपत्ति है और मेरी संपत्ति मुझे पूछे बिना लूटना चाहते हो?
चोर तुमको दंड मिलेगा, दे दीजिए दंड है। क्या दंड है? बोले यहाँ जितने भी डिवोटी हैं उन सबको दही चिड़ा खिलाओ। अरे बंगाल की आइटम है दही चिड़ा। सो सबको दही चिड़ा खिलाओ, और उन्होंने दही चिड़ा खिलाया, प्रसाद पवाया, और नित्यानंद प्रभु ने आशीर्वाद दिया। और उनके आशीर्वाद से अब देखिए, अब तक 3 बार चैतन्य महाप्रभु से मिले, महाप्रभु ने भगा दिया। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु के पास गए, उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद और उनकी सेवा की, और फिर चैतन्य महाप्रभु के पास गए, तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया। सिद्धांत क्या है? सीधे महाप्रभु के पास गए, नहीं मिले, नित्यानंद प्रभु के पास आए, तुरंत चैतन्य महाप्रभु मिल गए। सो हम सीधे भगवान कृष्ण के पास जाएंगे, कृष्ण नहीं मिलेंगे, परंतु बलराम जी के पास जाएंगे, तुरंत कृष्ण के गोद में बिठा देंगे। सो बलराम जी की ये महिमा है। बलराम तत्व के विषय में जितना हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में हमें तो गौरव होता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से हम लोग हैं। सो ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में जितना बलराम तत्व को एलिब्रेट किया गया, उतना और किसी ने नहीं किया। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बलराम जी के विषय में लिखते हैं, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। गाइए, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। करताल बजाने को नहीं आता है तो क्यों बजा रहे हो? हाँ, हमारू बधाનું શા માટે બગાડો છો? રહેવા દો ને। તાહાર દ્વિતીય દેહ શ્રી બલરામ। ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। एक ही स्वरूप भिन्न, एक ही स्वरूप भिन्न। एक ही स्वरूप भिन्न। एक ही स्वरूप भिन्न। आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला रसहाय। आद्य काय रूप कृष्ण लीला रसहाय। सर्व अवतारी कृष्ण। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है ना, सब सर्व अवतारी है। सर्व अवतारी, सबके सभी अवतारों के स्तोत्र, सभी अवतारों के मूल। आपने 10 अवतार स्तोत्र कभी सुना है? दशा अवतार स्तोत्र, जयदेव गोस्वामी। प्रलय पयो जलदे निजवानसी वेगम। तो 10 अवतार में कौन कौन है? पहला है मीन अवतार, मत्स्य अवतार, राइट। दूसरा है कूर्म अवतार, तीसरा है वामन, चौथा वराह, नरसिंह, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। 10 हो गए। कृष्ण कहाँ गया? ये 10 तो हो गए ना, उसमें कृष्ण का नाम नहीं है।
इवन बलराम है, इवन राम भी है, कृष्ण नहीं है। तो श्री जयदेव गोस्वामी महाकवि जयदेव विश्व विदित गीत गोविंद का मंगलाचरण करते हुए दशावतार स्तोत्र लिखा। उन 10 अवतार में ये 10 गिनाए, कृष्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी है। समझे? अवतार अलग चीज है, अवतारी अलग चीज है। जो अवतार लेता है वो है अवतारी। सो भगवान श्री कृष्ण सबके मूल हैं, सबके रूट हैं, स्तोत्र हैं, अवतारी है। और उस कृष्ण के 24 अवतार असंख्य अवतार है। ओके, भगवान श्री कृष्ण को हमारे वहां कहते हैं ना, ये फलाने भाई नेक्स्ट टू फलाना है। सो नेक्स्ट टू कृष्ण कौन? वो तो शक्ति है। राधा जो है वो शक्ति है। तत्व के अनुसार नेक्स्ट टू कृष्ण जो है वो है बलराम। ठीक है? नेक्स्ट टू कृष्ण माने हमारे भगवान श्री कृष्ण को एक ही चीज आती है, और वो है प्रेम करना। क्या करना? प्रेम, प्रेम और मात्र प्रेम। और वो अपने हाथ पांव चलाते हैं तो एक ही कार्य के लिए, रास लीला के लिए। सो कृष्ण प्रेम करना जानते हैं, रास करना जानते हैं, और कुछ जानते ही नहीं है। तो मान लो कभी भगवान श्री कृष्ण को ये सृष्टि की रचना करने की इच्छा हो गई तो कृष्ण को कुछ नहीं आता है। कृष्ण केवल मन में संकल्प करते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण हो, तुरंत कृष्ण से बलराम प्रकट होते हैं और कृष्ण की इच्छा को बलराम जी संपन्न करते हैं। राइट? कृष्ण कुछ नहीं करते। कृष्ण के मन में जो जो जब जब कभी भी इच्छा होती है, बलराम जी उसे पूर्ण करते हैं। मानो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के अवतार हैं श्री बलराम। बलराम एक हैं, लेकिन अनेकों रूप में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। कृष्ण के कार्य एक ही बलराम महाविष्णु के रूप में करोड़ों ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। वही बलराम गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में ब्रह्मांड के गर्भ में रहता है। वही बलराम शिरोदकशाही विष्णु के रूप में संसार में सभी जीवों के हृदय में रहकर शक्ति प्रदान करते हैं, अनेकों प्रकार के अवतार धारण करते हैं। वही बलराम जब कृष्ण यहां स्वयं साक्षात कृष्ण आते हैं, तो वसुदेव जी जब मथुरा से गोकुल में ला रहे थे कृष्ण को, तो छाता बनकर पीछे चलते हैं। वही बलराम जी कृष्ण जब खेलते हैं तो उनके साथ अनेकों प्रकार का खेल खेलते हैं। कृष्ण खेलते हुए थक जाते हैं तो वही बलराम कृष्ण के चरण भी दबाते हैं। कभी कभी कृष्ण माटी खाते हैं या यमुना में दूर चले जाते हैं, तो वही बलराम एक माँ की तरह, वात्सल्य की तरह कृष्ण को डांटते भी है। सो अनेकों रस में, अनेकों भाव में, अनेकों रूप से बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं। बलराम जी को गुरु तत्व कहा गया है। जैसे गुरु सभी रसों को जानते हैं और एक गुरु संसार में भूले भटके जीव को भगवान के साथ जोड़ने का काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार बलराम जी सभी रसों को जानते हैं, कृष्ण की सभी रसों में सेवा करते हैं और संसार के बलहीन लोगों को बल प्रदान करके कृष्ण के साथ संबंध जुड़ा देते हैं। ये हैं बलराम। आज भी कृष्ण की सेवा में जितनी भी निर्जीव वस्तु का इस्तेमाल होता है, वो है बलराम जी का अवतार, वो है बलराम जी का स्वरूप। जैसे ये माइक, ये स्पीकर है, यदि ये स्पीकर कृष्ण की सेवा में लगा है, कृष्ण कथा ही निकल रही है ना, तो ये बलराम का अवतार है। इसको बड़ा रिस्पेक्ट देना चाहिए, इसको सिर पर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो कृष्ण की सेवा में लगा है।
हमारे मंदिर में जो मृदंग बजता है, करताल बजती है, कृष्ण की सेवा में जो जो वस्तु का इस्तेमाल होता है, वो शांत रस में बलराम जी प्रभु की सेवा करते हैं। सो ये है, तो ये है बलराम तत्व की खुश चर्चा। आइए, हम लोग आज दाऊजी गए थे, बलदेव में गए थे, और बहुत सुंदर बलराम जी का दर्शन किया है। जानते हैं बलराम जी की मूर्ति किसने बनवाई थी? भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हुए अनिरुद्ध, और उनके पुत्र हुए वज्रनाभ। क्या नाम था? वज्रनाभ जी ने आज हमने जो देखा वो मूर्ति का निर्माण करवाया था। और ऐसी एक नहीं, वज्रनाभ जी ने 4 देव की स्थापना की थी। वज्रनाभ जी द्वारिका से ब्रज में आए। उन दिनों ब्रज में शांडिल्य ऋषि थे जो भगवान की लीलाओं को जानते थे। तो शांडिल्य ऋषि के मार्गदर्शन में बलराम जी ने 4 देव की स्थापना की। गोवर्धन में हरिदेव की स्थापना की, वृंदावन में गोविंद देव की स्थापना की, मथुरा में केशव देव की स्थापना की, और बलदेव दाऊजी में बलदेव की स्थापना की। सो 4 देव की स्थापना वज्रनाभ जी ने की थी। अब धीरे धीरे समय, वो तो 5000 वर्ष पहले की बात है, फिर धीरे धीरे समय बीता और हमारे देश में अनेक लोगों ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया। खास करके यवनों ने हमारे भारत की संस्कृति को तोड़ने का बड़ा प्रयास किया। हमारे भारत के वेदों को नष्ट किया और भारत के मंदिरों को तोड़ा, क्योंकि वे लोग जानते थे यह देश धर्म पर टिका है, यह देश की प्रजा धर्म प्राण प्रजा है। यदि इस देश के धर्म को तोड़ेंगे तो देश टूट जाएगा। सो वे धर्म को तोड़ने के लिए वेदों को जलाने लगे और मंदिरों को तोड़ने लगे। जब ब्रज में उन यवनों के द्वारा मंदिर टूटने लगे तो उनके भय से गोविंद देव, केशव देव और हरिदेव को ब्रज से बाहर लेकर जाया गया, बाहर लेकर चले गए। लेकिन जो बलदेव थे उनको वहीं पर संकर्षण कुंड, आपने पीछे देखा होगा, ऊपर यदि परिक्रमा किए तो मंदिर के पीछे एक कुंड है जिसका नाम है संकर्षण कुंड। तो यवनों के भय से उस बलदेव के विग्रह को संकर्षण कुंड में डाल दिया, छुपा दिया, ताकि कोई उसे ले न सके। फिर अनेकों वर्ष तक वे वहाँ कुंड में रहे। और फिर उन्होंने पृष्टि संप्रदाय में एक संत हुए, उनको स्वप्न दिया कि मुझे अब बाहर निकालो, अब भय नहीं है किसी का, और मेरी स्थापना करो। और मेरी स्थापना करो। सो फिर बलदेव जी को संकर्षण कुंड से निकाला, अनेकों पवित्र सरोवर कुंड के जलों से स्नान कराया, अभिषेक किया और मंदिर में स्थापना कर दी। सो वज्रनाभ जी के द्वारा प्रस्थापित केवल एक विग्रह है। शब्द कहना ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग इसी शब्द से समझते हैं कि ओरिजिनल एक विग्रह है बलदेव जी का, जो 5000 वर्ष पहले स्थापना की गई थी, आज भी है। बाकी सब ब्रज के बाहर चले गए हैं। सो ऐसे दिव्य विग्रह हमने आज दर्शन किए श्री बलदेव जी के। आपने बलदेव जी के साथ रेवती माता को देखा? बलदेव जी की पत्नी का नाम क्या है? रेवती। एक्चुअली रेवती माता का जन्म सतयुग में हुआ था और बलदेव जी का प्राकट्य द्वापर में हुआ था। तो युगों के अनुसार खान पान, शरीर, हाइट, बॉडी सब भिन्न होता है। सतयुग में कद बहुत बड़ा होता था, त्रेता में थोड़ा छोटा हुआ, द्वापर में और छोटा, कलयुग में और छोटा। ऐसा कहते हैं कि भागवत जी में लिखा है ये कलयुग की शुरुआत है।
कलयुग का जब अंत होगा तब 1.5 से 2 फुट के लोग ही बचेंगे। ये जो हम लोग की हाइट है ना, धीरे धीरे कम हो रही है, कलयुग के अंत में 2 फुट के लोग होंगे। मतलब 2 फुट की हाइट जिसकी होगी वो लंबू माना जाएगा। बहुत लंबा आदमी यार, 2 फीट का है ये, है? बहुत छोटे कद होते जाएंगे। सो रेवती माता सतयुग की है और इतनी सुंदर थी। उनके पिता राजा रेवत अपनी बेटी के लिए वर खोज रहे थे, कोई अच्छा वर नहीं मिला। मन में हुआ ब्रह्मा जी ने इसके लिए कोई वर बनाया है कि नहीं। सीधे ब्रह्मा के पास पहुंचे, ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी थोड़े भजन कीर्तन में थे, थोड़ा वेट किए। ब्रह्मा जी का भजन कीर्तन समाप्त हुआ। बोले आप आए? हाँ। कोई कारण? बोले आपने हमारी बेटी के लिए कोई वर, विधाता के द्वारा कोई वर निश्चित हुआ है कि नहीं। ब्रह्मा जी जोर जोर से हंसने लगे। बोले हमने जो वर चुना था वो तो कब का मर गया, उसकी 21 पीढ़ी मर गई। बोले क्यों? बोले तुम पृथ्वी से ब्रह्मलोक में आए और ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर जाओगे तो पृथ्वी पर युग के युग बीत जाएंगे। मतलब अब सतयुग तो गया, त्रेता भी गया, द्वापर भी समाप्त होने को आया। तो बोले मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, इसकी शादी नहीं हो पाएगी। बोले एक चांस है। क्या? बोले तुम्हारी बेटी के लिए योग्य वर द्वारिका में बलराम जी है, बलराम जी के साथ विवाह करा दो तो हो जाएगा। राजा रेवत अपनी बेटी रेवती को लेकर आए, बलराम जी को निवेदन किए और बलराम जी ने विवाह कर लिया। सो रेवती माता और श्री बलराम जी का विवाह हुआ। रेवती माता का कद लगभग 20-25 फीट का था और बलराम जी 11 फीट के थे। आज भोजन में क्या बनाओगी? तो रेवती माता ऐसा नीचे देखती थी, आप क्या खाओगे? मतलब वो जम नहीं रहा था। घर पर तो फिर भी ये लोग एडजस्ट कर लेते थे, लेकिन जब किसी पार्टी में जाते, किसी फंक्शन में जाते हैं तो लोग बड़ा उपहास करते, हंसते। एक दिन बलराम जी के मन में हुआ कि यार ये ठीक नहीं है। बलराम जी के पास हल है, राइट? बलराम जी आयुध भी कैसा रखते हैं? मूसल और हल। बलराम जी के पास हल है। हल के 2 अर्थ होते हैं। हल माने वो हल और हल माने सॉल्यूशन। तो हलधर के पास सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि पत्नी की हाइट ज्यादा, मेरी कम। उन्होंने हल किया लंबा, रेवती माता पत्नी के कंधे पर टिकाया और ये जोर से खींचा, अपने से 1 फुट नीचा कर दिया। तो ये प्रकट लीला है बलराम जी ने अपनी पत्नी का इस प्रकार से, और फिर तो हो गया। सो बलराम और रेवती माता। आपने देखा होगा राम और सीता, राम दरबार में सीता जी कहाँ होती हैं? राम के बाजू में। राधा कृष्ण के मंदिर में राधा जी क्या होती हैं? राधा जी हरक फदुड़ा थीन बाजू में उभा હોય ને, પણ रेवती माता क्या उभा है? रेवती माता कहाँ खड़ी है? ऐसा तो आपने कभी नहीं देखा होगा, है ना? चाहे सीता राम हो, चाहे राधा कृष्ण हो, चाहे लक्ष्मी नारायण हो, ये सब बाजू बाजू में खड़े रहते हैं। आप लोग भी भोजन या कहीं जाते हो तो पति पत्नी नहीं, हम बाजू में गोठवाई जाता। कुछ लोग तो कथा में भी, कविता जी देखो बाजू में ही बैठे हैं। कहाँ है? हाँ देखो देखो है ना, बाजू में है। तो लगभग बाजू में हम लोग होते हैं। कई बार मैं देखता हूं कि ये जो कपल होते हैं एक दूसरे के हाथ पकड़ कर चलते हैं। मैं सोचता हूँ ये लोग हाथ पकड़ के क्यों चलते हैं? फिर बहुत सोचने के बाद लगता है कि वो पत्नी भाग न जाए ना, इसलिए पकड़ के रखा है। या फिर समुद्र के तट पर हवा बहुत होती है और ये लोग इतनी डाइटिंग करते हैं 0 फिगर के चक्कर में, ये कहीं उड़ न जाए इसलिए पकड़ के रखते हैं।
सो ये है। अब देखिए यहाँ पर राधा कृष्ण तो ईश्वर है, सीताराम भी ईश्वर ईश्वरी हैं, लेकिन बलराम जी गुरु है, और गुरु के नाते बलराम जी की पत्नी गुरु माँ हुई ना, तो गुरु तो अपने आचरण से, एक आचार्य की तरह अपने आचरण से हम सबको शिक्षा देते हैं। भगवान की बात अलग है, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, सर्व समर्थ ईश्वर है, लेकिन गुरु को तो स्वयं आचरण करना और जगत को शिक्षा देना होता है। तो बलराम जी गुरु हैं, उनकी पत्नी गुरु माँ है, और हम सबको कितनी सुंदर शिक्षा दे रही है कि पति कितना भी महान हो, विख्यात हो, लेकिन हर समय पति के बाजू में ही नहीं खड़े रहना चाहिए, कम से कम कथा में तो पति से दूर बैठना चाहिए। कम से कम कुछ कुछ ऐसी जगहों पर जहां मर्यादा का ख्याल रखा जाता है। मतलब अब तो जमाना इतना एडवांस हो गया, पहले के ज़माने में जॉइंट परिवार में रहते थे, सास ससुर जेठ आदि सब लोग होते थे घर पर, तो अपने वडीलों की मर्यादा रखने हेतु जब वडील होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, एटलीस्ट उस समय पति के बाजू में चिपक कर नहीं खड़े रहना चाहिए। यह उपदेश, ये सिद्धांत रेवती माता और बलराम जी अपने आचरण से सिखा रहे हैं, मतलब मर्यादा धर्म सिखा रहे हैं। हम लोग मनुष्य हैं और हम मनुष्य को कुछ बेसिक मर्यादाएं हमारे जीवन में होनी चाहिए। अब एक मर्यादा कहूँ, बुरा मत लगाना, आप स्वतंत्र हो, आपको जो भी है, लेकिन जब कथा में बैठे ना तो माथे पर स्त्रियों को ओढ़कर बैठना चाहिए। मत ओढ़िए, ओढ़ना है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन ये मर्यादा है। मतलब ओढ़ना है तो ओढ़ लीजिए, हैं? ओढ़ून ठेवा चलो। सिर का बाल जो है ना, मतलब सिर का, स्त्री का मस्तक जो है ना, खुला नहीं होना चाहिए। मीराबाई ने कहा, मैं लाल रंग की चुन्नी नहीं डालूंगी, सफेद रंग की नहीं, मैं तो श्याम वर्ण की चुन्नी डालूंगी। सिर को ढकना एक मर्यादा है, एटलीस्ट मंदिरों में, एटलीस्ट भगवत कथा में, केवल यहीं पर नहीं, यहाँ कुछ लोग के पास सुविधा नहीं होगी। बीजानो पालव ख्याई नो लेता हो तमें। मर्यादा तो स्त्रियों के लिए ये सर, और पुरुषों के लिए जब बैठे कथा में, मंदिर में, तो उनका पांव दिखना नहीं चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए। ये सारी मर्यादा है। मैं अभी ये मर्यादा का क्लास शुरू करूंगा तो आप चैन से जी नहीं पाओगे, लेकिन ये सब सीखना चाहिए। इससे ना भगवत कृपा मिलती है, सुकृति बनती है, और संतों की कृपा मिलती है। और देखिए, ये मर्यादा परंपरा में कैसे आएगी? जब हम पालन करेंगे तो हमको देखकर 60-70% हमारी बहू, हमारी बेटी पालन करेगी, उसको देखकर वो आगे चलेगी। આપણે જ ઉઘાડા માથે ફરવા માંડ્યા તો પછી ઉઘાડા કપડે ફરવા માંડશે એ લોકો। सो जितनी हो सके उतनी मर्यादा में हम सबको रहना चाहिए। खैर, तो यहाँ पर रेवती माता दूर खड़ी है बलराम जी, मर्यादा के कारण। राम और सीता दोनों मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। जब वो वनवास में 14 वर्ष के लिए वन में थे, तो जहां जहां स्त्रियों का समाज होता था, सीता स्त्रियों के समाज में बैठती थी, राम जी पुरुषों के समाज में बैठते थे। और एक बार ऐसा सीता वन की वो आदिवासी कोल भील स्त्रियों ने पूछा कि कोटि मनोज लजावनी हारे, करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी लज्जित मूर्छित करने वाला ये सुंदर पुरुष, इतना सुंदर पुरुष तुम्हारे साथ कौन है? आज की पत्नी को यदि पूछा होता तो तुरंत जवाब देती, ही इज माय हस्बैंड। ये मेरा महेश है।
मतलब पति का इंट्रोडक्शन दे रही कि बेटे का, ये समझना मुश्किल हो जाता है। हाँ? इसे हम लोग प्रगति कहते हैं, हमने बहुत प्रोग्रेस किया। हाँ? पति को हम नाम से बुलाते हैं, ये प्रोग्रेस नहीं है, ये दुर्गति है। आप विचार कीजिए, श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने राधा नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि राधा सुखदेव की गुरु है, और गुरु का नाम मैं मेरे मुख से कैसे ले सकता हूं? एक मतलब क्या तुकार हो जाएगी यदि उनका नाम लूंगा तो। सो जिसके प्रति रिस्पेक्ट होता है, आदर होता है, उनका नाम समाज में नहीं लिया जाता, एक मर्यादा है। सो सीता जी को पूछा कि कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहो को आही तुहारे। ये तुम्हारे साथ है सुमुखी, ये कौन है? तब सीता जी क्या उत्तर देती हैं, आप सुनिए। सीता जी कहती हैं कि ये जो गौर वर्ण के सफेद रंग के का जिसका शरीर है और नील वर्ण के वस्त्र जिन्होंने धारण किए हैं, वो नाम लखन, उसका नाम लक्ष्मण है और मेरे छोटे देवर है। उसके विषय में तो पूछा ही नहीं था, पूछा था राम जी के विषय में, लेकिन पहले अपने देवर के बारे में बताती है कि वो मेरे देवर है। सहज सुबाई तनु सुंदर गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। तब वो कहती हैं कि वो नहीं, उसके बाजू में जो बैठे हैं उसके बारे में। अच्छा, वो ये तो मेरे देवर हैं, हैं? उसके बाजू में जो है ना, वो उसके बड़े भाई हैं और मेरे वो हैं। गोस्वामी जी ने तो लिखा, अपनी आंखों को झुकाकर, अपने आंचल को खींचकर, घूंघट तान कर शर्माते हुए जानकी जी ने कहा कि उनके बाजू में जो बैठे ना, वो मेरे वो है। बताओ, वो जंगल में रहने वाली अनपढ़ स्त्रियां समझ गई कि ये इनके पति हैं। तो फिर इतना क्लैरिफिकेशन देने की क्या जरूरत है कि ये मेरा रमेश है, ये मेरा अमित है। जब इतने से काम बन जाता है तो फिर बुद्धिमान आदमी ज्यादा वो सब नहीं बोलते हैं। अब जब थोड़े से काम बनता है तो फिर ज्यादा करने की क्या जरूरत है? नहीं, मर्यादा मर्यादा मर्यादा, सुमर्यादा है। राम जी के जीवन में भी हम लोग देखते ना, जब राम जी विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करके जनकपुर जा रहे थे, तो रास्ते में अहल्या को देखा, पत्थर बनकर बैठी थी। गुरुजी को कहते हैं, गुरुजी ये पत्थर कौन है, ये क्यों यहाँ पड़ा है? सारी कथा सुनाई और कहा कि राघव तुम इसका उद्धार करो। क्या राम जी नहीं जानते थे ये कौन है, किसके लिए बैठी हैं? इसका उद्धार मुझे ही करना है, मैं ही इसका उद्धार कर सकता हूँ। लेकिन जब तक गुरु जी ने आज्ञा नहीं दी, राम एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। फिर जब जनकपुर में गए तो जनक जी ने कितना जरूरत से ज्यादा ही डांट दिया, कह दिया। तब लक्ष्मण जी का पारा सटक गया। तब लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं, प्रभु तुम्हें कुछ हो नहीं रहा है? ये जनक जी इतना बोले जा रहे हैं कि वीर विहीन मही में जानी, आपको कुछ हो नहीं रहा है? राम जी कहते हैं, मुझे भी बहुत कुछ हो रहा है लखन, लेकिन क्या करूं, गुरु जी की आज्ञा नहीं है। ये सब मर्यादा है भक्तों। हम लोग जितने मर्यादा में रहते हैं ना, उतनी हमारी वैल्यू बढ़ती है। मनुष्य और पशुओं में अंतर कितना? मनुष्य में मर्यादा होती है, पशुओं में कोई मर्यादा नहीं होती। जितना मर्यादा की ओर आगे बढ़ेंगे, उतना पशुओं के स्तर से हम उच्च स्तर पर आते जाएंगे। उतने हम ऊंचे बनते जाएंगे, उतना हमारा लेवल जो है ऊंचा होता जाएगा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई।
अद्भुत खेल सखन संग खेल्यो, छोटो सो माटी को ढेलो, याने गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई। गाइए। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। आप विचार कीजिए, પેલા કાકા હમણે ઓલું ખંખેરતા હતા ને અમે ઉભા ઉભા, હા? वो काका जो दीवार खंखेर रहे थे, आप लोग भी थोड़े खड़े होकर थोड़ा सा ऐसा करते हैं। जिस ब्रज की रज को, जिस ब्रज की माटी को हम लोग हमारे शरीर से दूर करते हैं, उस माटी को हमारे भगवान खाते हैं। मतलब ब्रज की रज की महिमा ही हम नहीं जानते हैं। जिस ब्रज रज को खाने के लिए करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का ईश्वर लालाहित रहता है कि मुझे कब ब्रज रज मिले। और हम लोग उस ब्रज को, मान लो हमारे शरीर में लगे तो हम उसे दूर करते हैं। मतलब कितना बड़ा अज्ञान, कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। बहुत सुंदर अनंत शक्ति प्रभु समझे। वो प्रवाह बह रहा था, अच्छा था, चालू रखते नहीं। કૃષ્ણ એને તો માટી ખવડાવી દીધી, એટલે મારે તો હવે પાછળ તો જવાનું જ નહીં, એની આગળ જ જવાનું ને હવે। नहीं नहीं, हाँ तो भगवान श्री कृष्ण ने माटी खाई। यशोदा कहती है कि माटी खाई, तो कहते हैं मैंने नहीं खाई। कृष्ण के माटी नहीं खाई ये कहने का भाव ये है कि मैया मैंने अकेले ने माटी नहीं खाई, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में रहने वाले करोड़ों करोड़ों जीवों ने माटी खाई। ये दाऊ जो कंप्लेंट कर रहा है ना, उसने भी माटी खाई। और मैया तू क्या मुझे मारेगी, माटी तूने भी खाई। और तुझे विश्वास नहीं तो मेरे मुख में देख ले। कन्हैया ने जब अपना मुख खोला तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का दर्शन उस छोटे से मुख में किया, जिसमें करोड़ों जीव और यशोदा आदि थे। तो बहुत सुंदर बात है कि ब्रज रज जो है ना, इसकी बड़ी महिमा है। एक बार पूरे जगत को मुक्ति देने वाली साक्षात मुक्ति देवी भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से मैं सबको मुक्ति दे रही हूं, लेकिन प्रभु मेरी मुक्ति कब होगी? मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। मुक्ति ने गोपाल कृष्ण से कहा कि मेरी मुक्ति बताओ, मेरी मुक्ति कब होगी? तब कृष्ण ने कहा कि ब्रज रज उड़े मस्तक पे मुक्ति मुक्त हो जाए। जिस दिन ब्रज की रज तुम्हारे माथे पर लगेगी, उस दिन मुक्ति को भी मुक्ति मिल जाएगी। ये वो धाम है, ये वो स्थान है जिसकी रज भी इतनी महिमावंत है। कृष्ण इस ब्रज को खाने की चेष्टा किए, ब्रज रज को खाए। ब्रह्मांड घाट पर आप गए तो ब्रज रज मिल रही, लिया आप सबने हैं? जैसे इन्होंने कहा कि गोवर्धन नहीं ले सकते, ब्रज की और कोई वस्तु नहीं ले सकते, लेकिन हाँ ब्रज रज ब्रह्मांड घाट से हम ले सकते हैं, जो लड्डू के रूप में आपको मिलती है। ब्रह्मांड घाट का दर्शन किए, यमुना का दर्शन किए, आचमन किए, और फिर हम सब लोग आए उखल बंधन, है ना? उखल बंधन
और फिर हम आए यहाँ 84 खंबा। ये जो 84 खंबा है ये है नंद भवन, नंद बाबा का घर। वसुदेव जी जब 8वें बालक का जन्म हुआ तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि कंस का डर लग रहा हो तो मुझे आप ब्रज में गोकुल में नंद बाबा के वहां छोड़ आइए। मैं खूब दूध दही माखन खाऊंगा, बलवान बनूंगा, है? और बड़ा होकर कंस को मारकर आपको कारागार से मुक्त करा दूंगा। मुझे नंद बाबा के घर पर छोड़ दीजिए। वसुदेव जी कथा आप सब जानते हैं, कृष्ण को लेकर सीधे यहाँ ब्रज में गोकुल में आए हैं। एक छोटा सा सिद्धांत यदि हम लोग समझे कि वैसे तो वसुदेव जी ने कंस को वादा किया था, वचन दिया था कि मुझे जितने भी बालक होंगे मैं तुम्हें सौंप दूंगा। पहला बालक हुआ, सौंप दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 6 बालक सौंप दिए, 7वां का तो प्रश्न ही नहीं था। तो फिर 8वां बालक जब हुआ तो वसुदेव जी को कंस को सौंप देना चाहिए था। तो चीटिंग किए ना कि नहीं किए? वसुदेव जी असत्य बोले ना, गलत काम किए ना। जगत की दृष्टि से देखा जाए तो वसुदेव जी ने गलत किया, लेकिन भगवान की दृष्टि से वसुदेव जी गलत नहीं थे। कई बार हम लोग जिस चीज को गलत मानते हैं ना वो गलत होती नहीं है। कई बार हम लोग कमेंट देते हैं, अच्छे अच्छे भक्तों पर कमेंट करते हैं कि ये भक्त गलत है, ये सही है। सही गलत का हिसाब भी जानते हो आप? सही गलत की डेफिनेशन भी हमको पता है? एक और महाभारत में पितामह भीष्म जीवन भर तक झूठ नहीं बोले, लेकिन भगवान के हाथों मारे गए। एक और देखा जाए तो भीष्म अपनी प्रतिज्ञा पर अड़ग रहे, कभी भी अपने वाक्य से च्युत नहीं हुए, लेकिन भगवान के हाथ से मारे गए। दूसरी ओर वसुदेव जी झूठ बोले, लेकिन इतिहास के पत्तों पर अमर हो गए, उनकी ख्याति हो गई। तो यहां तो झूठ बोलने वाला प्रभु के हाथ से मारा गया, सॉरी, सच बोलने वाला प्रभु के हाथ से मारा गया और झूठ बोलने वाला विख्यात हो गया। कारण यही है, सच और झूठ की डेफिनेशन क्या है? ध्यान से सुनिएगा। हम लोग हमारे जीवन में कितने भी सत्यवादी क्यों न हो, हम लोग अपने जीवन में कितना हूं सत्य का डंका क्यों न बजाते हो, लेकिन आपका सत्य किसके लिए है, ये मूल पॉइंट है। हम हड़ी गेला माणसों માટે તમે सत्य बोलता हो तो ये सत्य सत्य नहीं, झूठ है। किसी साधारण आदमी के लिए जो असत्य है, जिसका जीवन असत्य है, जिसका देह अनित्य है, उसके लिए कितना हूं सत्य बोलना वो सत्य नहीं है। और परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के लिए झूठ बोलना भी परम सत्य है। आप समझ रहे हैं? आप किसके लिए झूठ बोल रहे हैं, किसके लिए सत्य बोल रहे हैं? सो ये बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। वसुदेव जी झूठ ही बोले, वसुदेव जी ने गलत ही किया, लेकिन कोई दोष नहीं लगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण की रक्षा के लिए उन्होंने किया। मतलब परम सत्य के लिए, परम सत्य भगवान कृष्ण है और उस कृष्ण के लिए वो झूठ बोले, इसलिए उनको आंच नहीं आई, है ना। सो भगवान के लिए, भगवत कथा के लिए या भगवान के धाम में वृंदावन आने के लिए यदि आपको ऑफिस में झूठ बोलना पड़े ना, तो वो झूठ झूठ नहीं, वो परम सत्य है। आप लोग जो सीख लीव लेकर आए हो और जो भी चाचा मामा को मार कर आए हो, क्योंकि मैं भी आपके बीच का ही एक दिन, मेरा ही हालत यही थी, मेरी भी हालत यही थी कि कोई ना कोई बहाना बनाकर आना पड़ता है, क्योंकि वो लोग तो नहीं जानते ना वृंदावन क्या है, यात्रा क्या है, धाम क्या है। फिर तो क्या है ना, ऑफिस का मालिक कहते हैं यार अब कितने बच्चे हैं तुम्हारे परिवार में
कभी चाचा को मार दिया, चाची को मार दिया, अब बचे कितने हैं? खैर, सो कभी कभी भगवत कथा में जाने के लिए, भगवान के दरबार में, मंदिर में जाने के लिए यदि कोई झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ झूठ नहीं है, क्योंकि आपके झूठ का आधार भगवान है। और भौतिक लोगों के लिए आप कितना भी सच बोलते हो, वो सच सच नहीं है, क्योंकि आपका आधार जो है ना, वो असत्य लोग है, अनित्य लोग है। ये सिद्धांत है, इति सिद्धांतम। सो वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण छोटे से कन्हैया को लेकर सीधे यहाँ गोकुल में आए। नंद और यशोदा यहाँ पर रहते थे, कृष्ण को यहाँ छोड़ दिया, वसुदेव जी चले गए। दूसरे दिन सुबह नंद बाबा ने उठकर देखा तो बहुत सुंदर लाला का जन्म हुआ है। नंद बाबा की उम्र बहुत लंबी हो चुकी थी, बुढ़ापे में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, नंद तु आत्मज उत्पन्न जात आलाद महामना, आहुय विप्रान वेदज्ञ जात अलंकारत शुचि। नंद बाबा के घर पर कृष्ण का जन्म क्यों हुआ? मैं अक्सर इस पॉइंट को कहता हूं। सुखदेव जी ने कहा क्योंकि नंद बाबा का मन महान था। एक बात तो निश्चित है कि प्रभु उसी को मिलते हैं, प्रभु उसी को समझ में आता है जिसका दिल बड़ा होता है। आपके कर्म के अनुसार आपका घर भले छोटा हो, आपकी जेब भी भले छोटी हो, आपका बैंक बैलेंस भी भले छोटा हो, लेकिन दिल जो है ना, तोड़ दे ऐसा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। क्योंकि हमारे भगवान बहुत बड़े हैं, और इतने महान, इतने बड़े भगवान छोटे दिल वालों के वहां फिट नहीं होता है। सो मन महान होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए, सभी लोगों के लिए, सेवकों के लिए, यात्राओं के लिए, यात्रा में जो आए हैं, सबको अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। एक बार मैंने ऐसा कहा ना, दिल बड़ा रखो। जब हम प्रसाद लेते हैं तो दूसरों को कहो कि आप आगे आइए। तो मेरे प्रवचन का इतना इफेक्ट हुआ, 1.5 घंटे तक आप आगे ही होता रहा। आप आगे, आप पहले। तो जो पहले था वो पीछे वाले को आप आगे, आप आगे, आप आगे, आप आगे। वो सर्विस वाले ऐसे ही खड़े रह गए, पहले कोई तो आओ यार। तो इतना भी प्रवचन जीवन में नहीं उतारना चाहिए। दिल बड़ा, हृदय बड़ा होना हो। कृष्ण का जन्म नंद बाबा के घर पर हुआ, और नंद बाबा ने बड़ा उत्सव मनाया। नंद बाबा ने कि वहाँ जब बालक का जन्म हुआ तो हमारी तरह नहीं, वो केक मंगाए, फिल्म के गाने बजाए। बूढ़ा बाप भी टोपी पहनकर जोकर जैसा लगता है, वैसा हरक फदुड़ा होके हैप्पी बर्थडे टू करता है। તમે ભૂંડા લાગો છો, क्या क्या है। फिर मूछ लगाता है, वो बंदर का लगाता है। वांदरान जो तो नहीं है तुम्हारे। अरे यार कुछ तो विवेक हो। घर पर बच्चों का जन्म हो तो वैष्णवों को बुलाना चाहिए, साधु संतों को बुलाना चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए। वे आशीर्वाद देंगे तो बच्चों के जीवन में कुछ भला होगा। एक तो बंदर जैसे हैं, ऊपर से वो बंदर का पहना है। वो बंदर भी शर्माता है कि इसने क्या लगाया मेरे। नंद बाबा ने आहुय विप्रान, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया, सुंदर कीर्तन हुआ, और पूरा ब्रज नंद बाबा के आंगन में आया और नंद बाबा को बधाई देने लगा। नंद के घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की।
नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा दिया और दिया पाल की हाथी दिया घोड़ा दिया और दिया पाल की घोड़ा दिया पाल की हाथी दिया घोड़ा दिया और दिया पाल की हे नंद के घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। सो भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ और बहुत सुंदर यहाँ पर उत्सव मचा। यहाँ पर 84 खंबे का दर्शन किया आपने। सो नंद भवन में 84 खंबे हैं। ऐसा कहते हैं कि यदि एक बार भी जीवन में कोई नंद भवन में 84 खंबे का दर्शन कर लेता है तो 84 लाख की योनियों से मुक्त हो जाता है। 84 के फेरे से, 84 के चक्र से हम मुक्त हो जाते हैं। आज भी इसकी महिमा आपके पास तो टाइम नहीं रहा होगा क्योंकि भीड़ बहुत होती है। आप ये खंबे जितनी बार गिनोगे ना वो संख्या अलग ही मिलेगी आपको। आप गिनोगे तो एक बार 80 होगी, दूसरी बार 81 होगी, तीसरी बार कुछ और, हर बार अलग संख्या आपको मिलेगी। आज का विज्ञान भी इसे समझ नहीं पाया है। सो ये दिव्य, उन दिनों ये खंबे हीरो के, चिंतामणि पारसमणि के होते थे। आप कहोगे आज कहाँ चले गए, यदि यहाँ होते तो आप रहने देते? रोज एक एक उखाड़ के लेके जाते हैं, फिर इतनी भीड़ होती, इतना झगड़ा होता, हाँ? युद्ध हो जाता। भगवान ने ही उखाड़ लिया, जाते जाते लेकर गए हैं। सही इस प्रकार से 84 खंबे। और फिर यहाँ पर नीचे जो हम उखल बंधन यहाँ पर भी बनाया है मंदिर, आगे भी है। ये नंद बाबा का प्रांगण है जहाँ पर माँ यशोदा ने कृष्ण को उखल के साथ बांध दिया था। बात कुछ ऐसी थी, कृष्ण थोड़ा सा चलना सीख गए तो माखन चोरी करने लगे। अब ये माखन चोरी भी ब्रजवासियों के आनंद के लिए ही करते थे। कृष्ण एक दिन भी किसी गोपी के घर पर माखन चोरी न करे ना, वो गोपी अफसोस करती थी, वह गोपी रोती थी कि हमसे कोई गलती हो गई, हमसे कोई अपराध हो गया, क्या हमारे माखन में कोई कमी रह गई कि श्याम सुंदर कृष्ण हमारे घर पर माखन चोरी करने को नहीं आया। वह गोपी कन्हैया को मनाती थी, रात भर भगवान को पुकारती थी कि हे कृष्ण मेरे घर पर माखन चोरी करने को आओ। ये जगत के लोग कहते हैं ना कि कृष्ण माखन की चोरी करके बहुत लोगों को परेशान किए, परेशान नहीं किए, ब्रजवासियों को आनंद दिए। अब आज भी 5000 वर्ष के बाद हम हमारे घर पर ठाकुर जी को भोग लगाए और उस भोग में से 1-2 रोटी या कुछ कम हो जाए तो हम दुखी होंगे, हम प्रसन्न होंगे ना। तो साक्षात कृष्ण गोपियों के घर पर आकर जब उस माखन को खाते थे तो गोपियां प्रसन्न होती थी, और जिस दिन कृष्ण नहीं आते थे उस दिन परेशान हो जाती थी। कृष्ण गोपियों के घर जा जाकर माखन की चोरी करते थे, और कृष्ण 2-3 दिन यदि चोरी नहीं किए तो गोपियां क्या करती थीं, भाई कई दिनों से कृष्ण को देखा नहीं, चलो कृष्ण को देखती हैं, लेकिन किस बहाने से देखेगी। तो माँ यशोदा के पास शिकायत लेकर जाती थी। ये शिकायत तो बहाना होता था कृष्ण को देखने का। सो गोपिया यशोदा के पास आकर कहती थी कि यशोदा तुम ये गोकुल छोड़कर चली जाओ, क्योंकि तुम्हारा कान्हा हमको बड़ा परेशान करता है। क्या किया मेरे कन्हैया ने? बोले हमारे घर पर आकर माखन चुराता है। यशोदा ने बहुत प्लान बताए, उपाय बताया, ये करो, मटकी यहाँ रखो, ये करो। बोले ये सारा उपाय करके देख लिया। यशोदा ने कहा तो सामने से माखन दे दो।
बोले हम जब सामने से माखन देती हैं एटलीस्ट घर तो नहीं बिगाड़ेगा। तो कहते हमको भिखमंगा समझा है कि हम मुफ्त के खाने वाले हैं? हम मेहनत करके खाते हैं। चोरी करने में कितनी मेहनत होती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हम कर्म करने वाले लोग हैं। माखन खाएगा माखन, तुझे कितना माखन चाहिए बता, चल मेरे घर पर। सो कंक्लूजन ये है मैया कि आपके लाला को चोरी का माल ही पसंद है, जैसे कुछ लोगों को यहां पर सूटकेस बैग जो है ना चोरी का माल ही पसंद है। क्या करे, अब माँ यशोदा चिंता में पड़ गई। एक दिन माँ यशोदा स्वयं अपने हाथों से माखन बनाने लगी। कृष्ण सोए हुए थे, माँ यशोदा माखन बना रही थी और माखन बनाते हुए कीर्तन कर रही थी। कीर्तन करते करते माँ यशोदा की आंखें बंद थी। कृष्ण वहां से खड़े होकर माँ यशोदा के गोद में आकर बैठ गए और कहने लगे मुझे दूध पिलाइए। माँ यशोदा अपने हृदय का दूध पिलाने लगी। कृष्ण को आनंद, माँ यशोदा को भी आनंद आनंद हो गया। उसी समय किचन में, रसोई घर में चूल्हे पर दूध उबल रहा था। माँ यशोदा ने सोचा कि वो दूध तो बिगड़ जाएगा, उबल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसलिए जबरदस्ती कृष्ण को नीचे रखा और दौड़ कर गई। उस चूल्हे का दूध जो था वो नीचे उतारा और बचा लिया। लेकिन यहां पर कृष्ण को क्रोध आ गया कि ये 80-90 लीटर 80-90 रुपया लीटर दूध के लिए मुझे छोड़कर चली गई। मतलब मेरी वैल्यू 80 रुपये की भी नहीं है। यहां पर मेरी कोई वैल्यू नहीं करता, मुझे कोई नहीं पूछता। कृष्ण को क्रोध आया और क्रोध में आकर कृष्ण ने जिस मटके में वो दही मथ रही थी, कृष्ण ने उस मटके को फोड़ दिया और वहां से भाग गए। माँ यशोदा बाहर आकर देखती मटका फूटा हुआ है। बोले गोपियां शिकायत तो करती थी लेकिन मैंने किसी की भी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि जो लड़का अपने घर पर मटका फोड़ सकता है वो दूसरों के घर पर क्या नहीं कर सकता। आज तो कन्हैया को दंड देकर रहूंगी। यशोदा ने हाथ में छड़ी उठाई और कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ने लगी। कृष्ण आगे आगे, माँ यशोदा पीछे पीछे। कृष्ण एक कमरे से दूसरे कमरे में, यशोदा भी एक कमरे से दूसरे कमरे में। कृष्ण गोकुल की गलियों में दौड़ने लगे, माँ यशोदा भी पीछे पीछे दौड़ने लगी। कृष्ण के छोटे छोटे कदम थे, दौड़ रहे थे। यशोदा का मोटा सा शरीर था, दोनों के बीच में एक हाथ का अंतर था। कृष्ण ने यशोदा को बहुत दौड़ाया, बहुत दौड़ाया। और फिर एक समय ऐसा आया कि कृष्ण की गति धीमी हुई, माँ यशोदा की गति तेज हुई और माँ यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया और पकड़कर उखल से बांध दिया। वो दृश्य कैसा था? नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले ब्रजमानम। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदाभियोलुखलादवमानम् 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 परामृष्टमत्यन्ततोधृत्य गोप्या परामृष्टमत्यन्ततोधृत्य गोप्या रुदन्तमुहुर्नेत्रयुग्ममृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। रुदन्तमुहुर्नेत्रं युग्ममृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्।
मुहु श्वास कंपात्री रेखा कंठ श्वास कंपात्री रेखा कंठ स्थित ग्रेव दामोदरम भक्तिबदम स्थित ग्रेव दामोदर भक्तिबदम। सो माँ यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया। सो नमामि ईश्वरम पद्म पुराण में सत्यव्रत मुनि लिखते हैं कि मैं इस ईश्वर को नमस्कार करता हूं जो सच्चित आनंद विग्रह है और जिसके कानों में कुंडल लटक रहा है, जो एक सेकंड भी स्थिर खड़े नहीं रह सकते, ऐसे परम चंचल भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। माँ यशोदा ने जब कृष्ण को पकड़ लिया, यशोदा के हाथ में छड़ी देखकर रुदंतम, क्या करने लगे कृष्ण? रोने लगे। और कैसे रोने लगे? मुहुर नेत्रम युग्मम मृजन, मृजन माने मसलना, अपने दोनों हाथों से अपने दोनों नेत्रों को मसलने लगे हैं? और मसलने के कारण वो आंखों में जो काजल था वो सब यहां निकल रहा था हैं? और कराम भोज युग में न सातंक नेत्रम, और माँ यशोदा के सामने ऐसे डरे डरे हुए नेत्रों से देख रहे थे। यशोदा के हाथ में वो लकड़ी थी ना, छड़ी, ये मारेगी ये मारेगी, तो लकड़ी से मार न दे इसलिए। और कृष्ण के कंठ पर जैसे शंख में 3 रेखा होती है, वैसे कृष्ण के कंठ पर 3 रेखा थी। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं। फिर माँ यशोदा ने कृष्ण को बांधने का बड़ा प्रयास किया। आज तो मैं बांध ही दूंगी, उखल से बांध दूंगी। बाजू में पड़ी थी रस्सी, उसे उठाकर बांधने गई तो 2 उंगली कम पड़ गई। बोले पूरे घर की रस्सी लेकर आओ, सबको ज्वाइंट करके बांधा, फिर भी 2 उंगली कम। पूरे गोकुल की रस्सी लेकर आओ, फिर भी 2 उंगली कम। सो माँ यशोदा बारंबार प्रयास कर रही थी, लेकिन कृष्ण बन नहीं रहे थे। गोपियों ने कहा माँ छोड़ दो ना, अभी कृष्ण बंधेंगे नहीं। बोले नहीं, आज मैं बांध कर रहूंगी। लेकिन पूरे गोकुल की रस्सी खत्म हो गई। अब बोले बरसाना जरा जाकर देखो। गोपियां बरसाने में गई। श्रीमती राधा रानी बैठी थी। बोले हम रस्सी लेने आई हैं। वहां माँ यशोदा कृष्ण को बांधना चाहती हैं। श्रीमती राधा रानी ने अपने हाथों से रस्सी दी। बोले इससे प्रयास करना, बंध जाएंगे। तो बरसाने से राधा रानी वाली जब रस्सी आई और यशोदा ने बांधने का प्रयास किया, कृष्ण तुरंत बंध गए। और इसलिए नमो राधिकाये तू प्रिया प्रियाये, नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये, नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये, नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं, नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। सो नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये, श्रीमती राधा रानी ने वह भेजी। कृष्ण बंध गए। अब भगवान श्री कृष्ण ऐसी लीला क्यों करते हैं? कृष्ण जब रोते हैं तो क्या वास्तव में दुखी होते हैं? सत्यव्रत मुनि कहते नहीं नहीं, इति दृक्स्व लीला भी आनंद कुंडे। इन लीलाओं के द्वारा कृष्ण को खुद को स्वयं को बड़ा आनंद आता है। मतलब कृष्ण को अपने भक्तों के साथ, अपने भक्तों के लिए जो रोने में आनंद है, वो दुनिया वालों के लिए हंसने में आनंद नहीं है। सो इति द्विक्स्व लीला, भगवान श्री कृष्ण अपनी यह लीला के द्वारा स्वयं आनंद लेते हैं और अपने भक्तों को भी आनंद देते हैं। स्वघोष निमंजनतम आख्यापयंतम, इस लीला को सुनकर बोलकर कृष्ण के भक्त भी
आनंद में डूबे रहते हैं। जब इस प्रकार से सत्यव्रत मुनि ने यह लीला गाई, भगवान प्रकट हुए और सत्यव्रत मुनि को कहा कि सत्यव्रत जो चाहिए वह मांग लो। सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि प्रभु आप तो सब कुछ देने में समर्थ हो। वरम देव मोक्षम न मोक्षम वधिम वा। वरम देव, वरदान देने में आप वर्णीय, सबसे उत्तम हो। आपसे बड़ा चीज कौन दे सकता है। और आप स्वर्ग भी दे सकते हो, सृष्टि का राज्य भी दे सकते हो। आप चाहो तो मुझे मुक्ति भी दे सकते हो, लेकिन प्रभु न तो मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे वैकुंठ भी नहीं चाहिए। अरे भाई कुछ तो मांगो। तब सत्यव्रत मुनि कहते हैं प्रभु यदि आपको मुझे देना है, बहुत सुंदर, इदम ते वपुर्नार्थ गोपाल बालम सदा में मनस्य विरास्ताम किमन्ये। हे प्रभु, ये आपका दिव्य बाल गोपाल स्वरूप, ये जो यशोदा ने आपको बांध दिया है, आप उखल के साथ बंधे हुए हो, रो रहे हो, ये आपका बाल गोपाल स्वरूप सदा सदा के लिए मेरे मन में बसा रहे, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। ये सारे शास्त्रों का रहस्य है भक्तों। जीवन में और कुछ समझ में आए या न आए, इतना समझ लीजिएगा, मुझे इतना समझ में आ गया है कि एक और दुनिया की सारी वस्तु, एक और दुनिया की सारी समृद्धि, सारी संपत्ति, और दूसरी ओर केवल प्रभु का स्मरण। दुनिया की सारी संपत्ति और समृद्धि को ठुकराकर प्रभु का स्मरण कर लेना, ये बुद्धिमानी है, ये बुद्धिमानी है। क्योंकि दुनिया की सारी वस्तु आपके पास होगी, लेकिन फिर भी आप सुखी होंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आपके पास कुछ भी न हो, परंतु मन में श्याम सुंदर का स्मरण हो, तो आप परम सुखी हो जाओगे, ये भगवान की गारंटी है। सो प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका स्मरण चाहिए। तो हम और आप जिसे विपत्ति मानते हैं ना, कि हाय रे मेरा धन चला गया, हाय रे मेरी जॉब चली गई, मेरा बिजनेस चला गया। भागवत जी में सुखदेव जी कहते हैं विपत्ति नैव विपदम। ये जो हम आप जिसको विपत्ति, जिसको कष्ट, जिसको दुख मानते हैं, ये तो दुख है ही नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? एक सेकंड के लिए भी प्रभु का विस्मरण हो जाना, ये सबसे बड़ी विपत्ति है। और बुद्धिमान आदमी अपना सब कुछ ठुकरा कर भी स्मरण नहीं छोड़ेगा, ये बुद्धिमान आदमी है। स्मरण का तांता नहीं तोड़ेगा। इसलिए प्रभु का स्मरण कीजिए। हम लोग धाम में आए हैं, वृंदावन में आए हैं। इस वृंदावन में आने के यहाँ पर बहुत कुछ होगा, खाना पीना, रहना, घूमना, कीर्तन करना, बहुत कुछ। लेकिन यहाँ से ले जाने लायक जो है ना, वो है स्मरण। प्रभु का दर्शन ऐसा कीजिए, यहाँ की वस्तुओं को ऐसे देखिए, कथाओं को ऐसे सुनिए, ताकि ये स्मरण साल भर आपके मन में बना रहे। जब तक ब्रज का स्मरण, प्रभु का स्मरण होगा, दुनिया की प्रॉब्लम अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। हमारे वहां कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जैसे ही प्रभु का स्मरण छूटा, प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम तो है ही, पूरी दुनिया प्रॉब्लम में है। इस प्रॉब्लम से मुक्त रहने का एक ही आर्ट, एक ही उपाय है, वो है प्रभु का स्मरण। यहां हम लोग विचरण करते हैं अपनी आंखों को, ये सारे फोटो जो हैं वो कैमरों में ही मत डालो, थोड़े अपने दिल में भी डालते रहो। अपने मन में भी ये कैप्चर करो, ऐसे दर्शन करो, ऐसी कथा सुनो, कि ये सब आपको स्मरण में रह जाए और साल भर इसका स्मरण होता रहे। प्रभु का स्मरण होगा तो प्रॉब्लम का प्रश्न ही नहीं है। और जैसे ही स्मरण छूटा, प्रॉब्लम तो है ही। प्रॉब्लम भरी दुनिया में ही तो हम रहते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम से यदि बचना है तो प्रभु का स्मरण।
भगवान से यही, चैतन्य महाप्रभु को कोई भी मिलता था ना तो महाप्रभु एक ही आशीर्वाद देते थे, कृष्णेर मतिर अस्तु, आपका मन कृष्ण में लगा रहे, आपको प्रभु का स्मरण, क्योंकि यही सारे प्रॉब्लम की जड़ है ना। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हमारा मन भगवान में लगा रहे। एटलीस्ट हम यहाँ पर आए हैं जो तो ज़्यादा खाने पीने के चक्कर में और जो 365 दिन करते हैं उसी के चक्कर में मत रहिए। यहाँ आए हैं तो यहाँ का लाभ लीजिए, दर्शन कीजिए, कथा सुनिए, कीर्तन कीजिए, स्मरण कीजिए, और ये स्मरण साल भर बना रहे, ऐसा भगवान से आशीर्वाद मांगिए। हरे कृष्णा। आज के दर्शन फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर दूं। बलदेव दाऊ जी में हम गए तो वज्रनाभ जी के द्वारा स्थापित दाऊ जी का दर्शन किया, मंदिर के पीछे संकर्षण कुंड का दर्शन किया, रास्ते में आ रहे थे तो बंदी और आनंदी देवी का दर्शन बस में बैठे ही आप कर लिए, वहाँ से निकले मतलब हो गया। फिर महावन, ये महावन है, महावन में गोकुल है, इस गोकुल में हमने ब्रह्मांड घाट का दर्शन किया, यमुना महारानी का दर्शन किया, और आगे आए उखल बंधन का दर्शन किया, और फिर 84 खंबे का दर्शन किया, और फिर प्रसाद का दर्शन किया। आज का ये कार्यक्रम। अब हम जहाँ जाएंगे रमण रेती, उस रमण रेती में कृष्ण सखाओं के साथ खेलते थे, आज भी वो रमण रेती स्थान है, तो हम भी खेलेंगे। और रमण रेती के बाद बड़ा दिव्य स्थान, नए लोग कभी वहाँ नहीं गए या जाते, वो है रावल, श्रीमती राधा रानी का जन्म स्थान। रावल में जाएंगे, राधा रानी की कृपा ग्रहण करेंगे। जैसे लड्डू गोपाल का स्वरूप है छोटा सा, वैसे राधा रानी का भी वैसा ही स्वरूप है, लाडली जी का। हम लोग रावल जाएंगे, ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद।